हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक स्पेशल मूव के बारे में जो है कैसलिंग। कैसलिंग वर्ड आया है कैसल से। कैसल का मतलब होता है महल। महल यूजुअली राजा के लिए बनाया जाता था, इसलिए कैसलिंग का भी जो हम काम करेंगे वो राजा के लिए होगा। इसके लिए आपको एक और पीस की मदद लगेगी जो होगा हाथी। मतलब कैसलिंग एक ऐसी स्पेशल मूव है जिसमें आप दो पीस का यूज करके अपनी चाल चलेंगे और जो दो पीस होंगे वो होंगे राजा और हाथी। क्योंकि एक चेस बोर्ड में दो हाथी होते हैं इसलिए आप दो अलग अलग प्रकार की कैसलिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइड किस तरफ पर वो हाथी रखा हुआ है। इस तरफ कैसलिंग करेंगे तो इट वुड बी कॉल्ड एज किंग साइड कैसलिंग या हम शॉर्ट कैसलिंग कहेंगे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ कैसलिंग करेंगे तो इसे हम कहेंगे क्वीन साइड कैसलिंग या लॉन्ग कैसलिंग। लॉन्ग कैसलिंग इसलिए बिकॉज देखिए आप इनकी जगह पर है टोटल स्क्वायर्स 3, वहीं राजा और हाथी के बीच में किंग साइड में है सिर्फ 2, तो इसे आप शॉर्ट कैसलिंग या किंग साइड कैसलिंग दोनों ही कह सकते हैं। कैसलिंग कैसे की जाती है इसे समझने से पहले आइए समझते हैं हम कैसलिंग क्यों करते हैं। इसके मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि राजा देखिए सेंटर पे बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली अटैक होने के उसको चांसेस ज्यादा होंगे ओपनिंग में, तो हमारा उद्देश्य कैसलिंग का होगा राजा को एक ऐसी जगह पर लेके जाना जहां पर उसे अटैक होने के चांसेस कम हो, जो कि ऑब्वियसली गेम के दूर वाला इलाका होगा, दैट इज कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। राजा के साथ में हाथी भी मूव करता है तो हाथी को हम एक तरीके का डेवलपिंग मूव खेलते हैं। इट वुड बी कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट फॉर रुक। तो कैसलिंग का उद्देश्य होगा राजा को सेव करना और हाथी को डेवलप करना। ये दोनों काम आप एक ही मूव में कर सकते हैं, कुछ इसी वजह से ये एक स्पेशल मूव मानी जाती है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि कब आपको कैसलिंग करना है और किस साइड कैसलिंग करना है। अब आइए समझते हैं कैसलिंग कैसे किया जाता है। राजा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, राजा सिर्फ एक घर चलता है। कैसलिंग के समय पर उसे एक स्पेशल पावर मिलता है कि वो एक बार में 2 चाल चल सकता है। तो ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ कैसलिंग कर सकते हैं तो ये एक ओपन कैसलिंग मानी जाएगी जिसमें आप किसी भी तरफ कैसलिंग कर पाएंगे। राजा अपनी तरफ से 2 घर चलेगा और जो हाथी होगा जिस डायरेक्शन में राजा गया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और उसके बगल वाले फाइल पर आके बैठ जाएगा। तो आपको कैसलिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि राजा 2 घर चलेगा और हाथी जस्ट उसके उल्टे साइड पर आके बैठ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे अगर शॉर्ट साइड कैसलिंग कर रहा हूं तो राजा को मुझे 2 घर चलना पड़ेगा G1 में एंड देन रुक विल ऑटोमेटिकली कम टू F1 स्क्वायर। वहीं अगर मैं लॉन्ग कैसलिंग करूंगा तो मैं राजा को चलूंगा C1 और जैसे ही C1 चलूंगा मुझे दिख रहा है रुक ऑटोमेटिकली आएगा D1 में बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन से चलता हुआ वो D1 स्क्वायर आ रहा है बगल में बैठते हुए। अब कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जब आप कैसलिंग नहीं कर सकते। आइए एक एक करके हम उनको समझते हैं। सबसे पहली स्थिति होती है जब राजा को चेक पड़ रहा होगा तब आप कैसलिंग नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं बिशप से चेक पड़ रही है अभी E1 के राजा को, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर कैसलिंग नहीं कर सकते, आपको उस समय पर बचना होगा और उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट मूव में कैसलिंग कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा पॉइंट है कि आपका राजा अपनी जगह से मूव नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्थिति पर किंग E2 चलते हैं और ब्लैक अगर बिशप C5 चलते हुए अगर आप वापस किंग E1 आते हैं और अब नेक्स्ट मूव में आप कैसलिंग करना चाहते हैं तो आप फिर कैसलिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका राजा ऑलरेडी अपनी जगह से मूव हो चुका है। द सेम रूल अप्लाइज फॉर रुक एज वेल। आप अगर किसी हाथी को मूव कर दिए हैं तो आप उस हाथी के साथ कैसलिंग नहीं कर सकते, बट क्योंकि अभी आपने अपने राजा को मूव नहीं किया है तो आप दूसरे हाथी के साथ कैसलिंग के राइट्स अभी भी रखे हुए हैं और आप चाहें तो उस तरफ पे कैसलिंग कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके दोनों पीसेस के बीच में कोई दूसरे पीसेस नहीं होने चाहिए। आप किसी के ऊपर में जंप करके नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बताया था जंपिंग राइट सिर्फ और सिर्फ घोड़े के पास होता है। जो फोर्थ पॉइंट है इसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि हम राजा को चेक देते हुए स्क्वायर से क्रॉस नहीं कर सकते कैसलिंग के समय पर। कुछ इसी वजह से अगर किसी क्रॉसिंग स्क्वायर पर अपोनेंट के पीस का अटैक है तो आप यहां पर कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, बट ये रूल आपके हाथी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे देखिए बिशप C5 में ऊंट रखा हुआ है,
अगर आप यहाँ पर कैसलिंग करते हैं तो जीवन से देखिए चेक पड़ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कैसलिंग नहीं कर सकते। अगर B5 में ये बिशप होता तो क्या आप सोचिए कैसलिंग कर पाएंगे आप यहाँ पर? तो आंसर इज नो, बिकॉज देखिए किंग G1 जाते समय पर F1 स्क्वायर पर बिशप का अटैक पड़ रहा है। कुछ इसी वजह से आप इस कैसलिंग को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। एक और केस है, मैं चाहूंगा आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक कि क्या आप यहां पर कैसलिंग कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे हाथी के क्रॉसिंग स्क्वायर्स पर भी अटैक पड़ रहा है बिशप का, तो आइडियली आप सोच रहे होंगे कि ये कैसलिंग नहीं हो पाएगी। बट ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कैसलिंग का जो हमारा प्रेफरेंस होता है वो राजा के लिए होता है और चेक राजा को पड़ता है। कुछ इसी वजह से अगर हमारे राजा के क्रॉसिंग स्क्वायर पर अटैक नहीं पड़ रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट इस कैसलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं और यहां पर हाथी का कोई भी कंसर्न केस में नहीं लिया जाएगा। इन सारे 4 रूल्स के अलावा आपको एक बात स्पेशल ध्यान रखनी है कि कैसलिंग हम राजा के लिए करते हैं, इसलिए आपको राजा को पहले टच करना होगा हाथी के। अगर आप पहले हाथी टच करेंगे तो इट वुड बी कंसिडर्ड कि आप हाथी की चाल चलना चाहते हैं, कैसलिंग नहीं करना चाहते। इसलिए आपको अपोनेंट चाहे तो फोर्स कर सकता है कि आपको हाथी ही चलना होगा एंड आपके लिए ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको कैसलिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसलिंग के कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है जब आपकी कैसलिंग इम्पैक्ट हो सकती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई वुड कम बैक विथ अवर नेक्स्ट वीडियो ऑन N% कैप्चर, जो एक और स्पेशल मूव है जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो भी किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।